ये कहानी है अयान की। वो अयान जो हर सुबह अपनी बूढ़ी दादी के लिए और अपने जीने के लिए फलों का ठेला लगाता था। आज भी वो हमेशा की तरह अपने ठेले को धक्का दे रहा था, मगर आज उसके कदम भारी थे, आंखें थकी हुई और शरीर बुखार से तप रहा था। सुबह की हल्की धूप में उसका पसीने से भीगा चेहरा बता रहा था कि आज वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी निकला है, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा तो दादी की दवा कौन खरीदेगा। शहर की वही पुरानी सड़क, वही बाजार, वही कोना जहां वो रोज फलों का ठेला लगाता था। सेब लो, केले लो, आज ताजे हैं। अयान की आवाज में जोश तो था, मगर शरीर में नहीं। वो अभी अपने ठेले पर फलों को सजा ही रहा था कि अचानक दूर से एक तेज रफ्तार कार धूल उड़ाती हुई आई और अगली ही पल में सब खत्म। धड़ाम! अयान का ठेला सड़क पर पलट गया। सारे फल लुढ़क कर सड़क पर बिखर गए। सेब, केले, अंगूर सब मिट्टी में मिल गए। अयान वहीं बैठ गया, माथा पकड़कर, बुखार से जलता हुआ बदन, आंखों में आंसू और सीने में एक टीस। कार का दरवाजा खुला। लाल कपड़े में एक लड़की उतरी, चेहरे पर चश्मा, हाथ में मोबाइल, बाल खुले और होठों से शराब की गंध। वो थी अफरीन शेख सुल्तान की इकलौती बेटी। शेख सुल्तान, वो नाम जो इस शहर में दौलत और रुतबे की निशानी था, जिसके इशारे पर बड़े बड़े अफसर झुकते थे और जिसके बंगले के सामने लोग आदाब ठोकते थे। लेकिन सुल्तान की एक ही कमजोरी थी, उसकी बेटी अफरीन। वो लड़की जो ऐशो आराम की दुनिया में पल कर अपने होश खो चुकी थी। रातों को पार्टियां, दोस्तों के साथ घूमना, महंगे क्लबों में डांस और नशे में झूमना, यही उसकी जिंदगी थी। आज भी वो नशे की हालत में थी जब उसने अयान के ठेले को ठोकर मारी थी। वो गुस्से में बोली, अंधे हो गए हो क्या? देख नहीं सकते सामने कौन आ रहा है? अयान कुछ कह पाता, इससे पहले उसने उसे धक्का दिया और कहा, सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? अयान चुप रहा। उसके हाथों में कांप थी, आंखों से पसीने और आंसुओं का फर्क मिट चुका था। वो बस जमीन पर बिखरे अपने फलों को देख रहा था। एक एक फल जैसे उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदों की तरह सड़क पर गिरे पड़े थे। अफरीन कार में बैठी और चली गई, पीछे धूल का गुब्बार छोड़कर। अयान कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर उठकर अपने ठेले को घसीटते हुए धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी दादी खांसते हुए बोली, आ गए बेटा, आज बहुत देर हो गई। अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ दादी, थोड़ी परेशानी हो गई थी। दादी ने पूछा, आज कुछ कमाया? अयान ने नजर झुका ली। नहीं दादी, आज ठेला पलट गया। दादी ने सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, कल अच्छा होगा। वो नहीं जानती थी कि आज अयान के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था, न दवा के लिए न खाने के लिए। शहर के उस कोने में जहां शेख सुल्तान का आलीशान बंगला था, वहीं पर उसके एक वफादार नौकर रफीकर ने यह सब देखा था। वो दौड़कर घर पहुंचा और बोला, साहब, आपकी बेटी ने एक गरीब लड़के का ठेला ठोक दिया है। उसके सारे फल सड़क पर बिखर गए थे। शेख सुल्तान ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसकी बेटी नशे में क्या क्या करती है। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 200-300 का साहब। सुल्तान ने दराज से कुछ पैसे निकाले। ये ले जाओ और उस लड़के को दे दो। कह देना कि सुल्तान शेख की तरफ से मदद है। रफीका उसी रात उन पैसों के साथ अयान के घर पहुंचा। बेटा, ये शेख साहब ने भेजे हैं, उन्होंने तुम्हारे नुकसान का हर्जाना दिया है। अयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आप कहिएगा, अयान उनका शुक्रगुजार रहेगा। उसने मन ही मन खुश होकर सोचा, कल से फिर से ठेला लगाऊंगा। वो पैसे उसकी उम्मीद थे। जब रफीक शेख साहब को ये सारी बातें बता रहा था, तब चुपके से उसकी बातें आफरीन ने सुन ली थी। अफरीन अपने कमरे में लेटी थी। नशा उतर चुका था, पर अफसोस चढ़ चुका था। वो करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, अंधे हो गए हो क्या? वो चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था, पसीने से भरा, उदास मगर शांत चेहरा। क्या वो सच में इतना गरीब था? क्या मैंने सच में गलत किया? वो उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। पहली बार उसे खुद से नफरत हुई। मैं क्या बन गई हूं? उसने खुद से पूछा। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, एक दीवार जो अब तक घमंड से बनी थी। अगले दिन सुबह सूरज पहले से ज्यादा साफ था। अफरीन ने आज अपने बालों को बांधा, सादा सूट पहना, सिर पर दुपट्टा ओढ़ा। वो खुद को आईने में देखती रही। आज उसमें वो अफरीन नहीं थी जो हर रोज पार्टी करती थी। आज वो अफरीन शेख सुल्तान की बेटी नहीं,
बल्कि एक इंसान बनना चाहती थी। वो अपने पिता के पास गई। अब्बू, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, कुछ जरूरी काम है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, इतनी सुबह, बिना मेकअप, बिना फोन? अफरीन मुस्कुरा दी। बस आज कुछ नया करने का मन है अब्बू। शेख सुल्तान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन सिर हिला दिया। अफरीन ने अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया और शहर के उसी बाजार की ओर निकल पड़ी। उसे याद था, वहीं वो लड़का था। वो धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ी। अयान वहां था, पहले की तरह अपने फलों को सजा रहा था। आज उसके ठेले पर ताजे सेब चमक रहे थे। उसकी आंखों में वही सादगी थी। अफरीन ने बिना कुछ पूछे उससे फल मांगे। 2 किलो सेब देना, अयान ने कहा। बहन, आज बहुत अच्छे हैं, लो देख लो। उसने बिना मोल भाव किए दुगुने पैसे थमा दिए। अयान बोला, अरे ये ज्यादा है। अफरीन ने कहा, रख लो, आज तुम्हारे फल बहुत अच्छे हैं। वो मुड़कर चली गई और पीछे खड़ा अयान उसे जाता देखता रह गया। उस दिन अयान ने महसूस किया कि न जाने क्यों उसके दिल में एक अजनबी सुकून उतर आया है। वो मुस्कुराया और सोचने लगा, आज का दिन शायद अच्छा है। उसे क्या पता था, यही लड़की अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली थी। सुबह की धूप में बाजार की चहल पहल बढ़ चुकी थी। अयान अपने ठेले पर सेब, केले और अमरूद सजा रहा था। रोज की तरह उसकी आवाज गूंज रही थी, सेब लो, केले लो, ताजे फल हैं भैया। पर उसके दिल के किसी कोने में आज एक अजीब सी उम्मीद थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि वो नकाब वाली लड़की आज फिर आएगी। वो लड़की जिसने कल बिना वजह उसे 2 गुने पैसे दिए थे, जिसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी और जिसकी आंखों ने भले नकाब के पीछे से एक सुकून छोड़ा था। दूसरी तरफ अफरीन आज अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। वो अफरीन नहीं थी जो हर रात शराब और पार्टी में डूबी रहती थी। अब उसके चेहरे पर शांति थी और दिल में बेचैनी। वो अपने आप से कह रही थी, वो लड़का कितना सादा था, मैंने उसके साथ क्या किया, मैं कैसी इंसान बन गई हूं। वो नीचे गई। शेख सुल्तान अखबार पढ़ रहा था। अब्बू, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं, सुल्तान ने कहा। हर दिन अब कुछ नया हो रहा है तुम में। अफरीन, मैं खुश हूं, जाओ, लेकिन ध्यान रखना। वो मुस्कुराई और बाहर निकल गई। आज उसके सिर पर दुपट्टा था, आंखों में सच्चाई थी और हाथ में एक टोकरी जिसमें कुछ फल रखने का इरादा था। बाजार में जब अफरीन पहुंची तो भीड़ थी, मगर उसकी नजरें तुरंत उस ठेले की तरफ गईं जहां अयान खड़ा था। वो पहले की तरह प्यार से ग्राहकों को बुला रहा था। वो आगे बढ़ी। भाई, आज क्या रेट चल रहा है सेब का? अयान ने कहा। बहन, आज सस्ता है, कल आप आई थी ना, आपको पहचान लिया, कल आपने 2 गुने पैसे दिए थे। अफरीन मुस्कुरा दी। अच्छा, तो तुम पहचान गए? अयान बोला। चेहरा नहीं देखा पर आवाज याद रह गई। अफरीन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं कहूं कि कल मैंने जानबूझकर ज्यादा पैसे दिए थे क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे तो? अयान थोड़ा चौंका। मैं एक गरीब इंसान हूं, मुझे बस दुआ दो और फल ले जाओ। अफरीन ने कहा, आज से मैं रोज फल लूंगी तुमसे, और हाँ, आज से मोल भाव नहीं करूंगी। अगले कुछ दिनों तक अफरीन रोज अयान के ठेले पर आने लगी। कभी सेब लेती, कभी संतरे, कभी सिर्फ बातें करती। अयान के लिए वो अब नकाब वाली लड़की थी, मगर अफरीन के दिल में कुछ और था। वो देखती थी कैसे अयान बुखार में भी मेहनत करता है, कैसे अपनी बूढ़ी दादी के लिए दवा खरीदता है, कैसे एक एक रुपये जोड़कर शाम को घर लौटता है। हर दिन उसके अंदर एक नई इज्जत जन्म ले रही थी अयान के लिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बाजार खाली होने लगा था, अयान ठेला समेट रहा था कि अफरीन आ गई। आज उसके हाथ में कोई टोकरी नहीं थी, बस एक नजर थी जो बहुत कुछ कह रही थी। आज देर हो गई तुम्हें, अयान बोला। अफरीन बोली, हाँ, आज बस तुमसे मिलने आई हूं। अयान ने पूछा, फल नहीं लोगी? वो हंसी। आज फल नहीं, कुछ और चाहिए। क्या? थोड़ा वक्त? अयान मुस्कुरा दिया। गरीब आदमी का वक्त तो सबसे सस्ता होता है, ले लीजिए। दोनों हंस दिए। वो हंसी अफरीन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। अगले दिन जब अफरीन आई, उसने पहली बार अपना नकाब हटाया। अयान का चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। तुम? हाँ, मैं, अफरीन बोली। वही लड़की जिसने तुम्हारा ठेला तोड़ा था, वही अफरीन शेख। अयान कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी। तुमने मेरा मजाक बनाने के लिए ये सब किया? अफरीन के होंठ कांप उठे। नहीं अयान,
मैं बदल गई हूँ। उस दिन जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं हर रात खुद को कोसती रही। मैंने सोचा था तुम्हारी मदद कर दूं, पर मदद से पहले इंसान बनना जरूरी था। मैं रोज यहाँ इसलिए आती थी ताकि अपने गुनाह की माफी पा सकूं। अयान चुपचाप खड़ा रहा। वो उस चेहरे को देख रहा था जो कभी नशे में डूबा था और आज पछतावे में भीगा था। उसने कहा, अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो खुद को बदलो। किसी गरीब को मदद की जरूरत नहीं होती, बस इज्जत की होती है। अफरीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर झुकाकर बोली, शायद तुम ही वो इंसान हो जो मुझे बेहतर बना सकते हो। अयान। अब अफरीन रोज अपने घर में दादी की तरह शेख सुल्तान के पास बैठती थी। वो नशे से दूर हो चुकी थी, क्लबों से नाता तोड़ चुकी थी। सुल्तान हैरान था। बेटी, तुझमें इतना बदलाव कैसे आया? अफरीन मुस्कुरा देती, बस अब्बू, कुछ चेहरे इंसान को आईना दिखा देते हैं। वो अब रोज सुबह बाजार जाती, अयान से फल खरीदती और कभी कभी ठेले पर उसकी मदद भी कर देती। अयान अब उसे पहले जैसा नहीं देखता था। अब उसकी आंखों में उसके लिए इज्जत थी। एक दिन अफरीन ने हिम्मत जुटाई। वो अयान के सामने खड़ी हुई और बोली, अयान, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो क्या तुम यकीन करोगे? अयान सन्न रह गया। उसने कहा, मोहब्बत मुझसे? मैं तो बस एक ठेले वाला हूं अफरीन। अफरीन बोली, मोहब्बत में दर्जा नहीं देखा जाता, बस दिल देखा जाता है। मैंने बहुत दौलत देखी, लेकिन सुकून सिर्फ तुम्हारी सादगी में पाया। अयान की आंखें नम हो गईं। वो चुप रहा, बस बोला, तुम्हारे अब्बू मानेंगे क्या? अफरीन ने धीरे से कहा, मैं उन्हें समझाऊंगी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस वक्त बाजार की भीड़ में दो दिलों का राब्ता हो चुका था। एक अमीर की बेटी, एक गरीब का बेटा। दोनों की दुनियाएं अलग थीं, लेकिन एहसास एक। शाम का वक्त था। बाजार की रौनक कम हो चुकी थी। अयान ठेले की आखिरी टोकरी सजा रहा था और अफरीन उसके पास खड़ी थी। वो अब नकाब नहीं पहनती थी। अब उसे किसी पहचान से डर नहीं था। वो धीरे से बोली, अयान, मैंने अब्बू को बताने का फैसला कर लिया है। अयान ने चौंक कर कहा, क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारे अब्बू शेख सुल्तान, वो मान जाएंगे? अफरीन मुस्कुराई, नहीं पता, पर मैं अब झूठ नहीं जी सकती। जो महसूस करती हूं वही कहना चाहती हूं। अयान के चेहरे पर चिंता थी। अगर उन्होंने इनकार किया तो? अफरीन ने दृढ़ नजरों से कहा, तो मैं भी उनके सामने झुकी नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अयान, चाहे कुछ भी हो। अयान ने पहली बार उसका हाथ थामा। अगर तेरे दिल में सच्चाई है तो मैं तेरे साथ हूं। अफरीन। उनके बीच पहला स्पर्श, पहला वादा और पहला डर, तीनों एक साथ उतर गए। अगली सुबह अफरीन ने हिम्मत जुटाई। वो अपने अब्बू शेख सुल्तान के कमरे में गई। वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। अब्बू, मुझे आपसे एक बात कहनी है, सुल्तान ने कहा। हाँ बेटी, कहो। अब्बू, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। कौन है वो? वो अयान नाम का लड़का है। अयान? सुल्तान ने दोहराया। कौन है ये अयान? अफरीन ने कहा, वो वही लड़का जिसके ठेले से मेरी कार टकराई थी, वो फलों वाला। सुल्तान का चेहरा सख्त पड़ गया। क्या कहा तुमने? वो ठेले वाला? जी अब्बू, वही जिसने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया। सुल्तान की आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। अफरीन, क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम शेख सुल्तान की बेटी हो और वो सड़कों पर ठेला लगाने वाला लड़का। अफरीन ने सिर झुका लिया, लेकिन आवाज में ठहराव था। अब्बू, वो गरीब है लेकिन गंदा नहीं। उसकी गरीबी में भी इज्जत है। मैंने उससे मोहब्बत की है, उसकी दौलत से नहीं। सुल्तान ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। बस करो अफरीन, ये नादानी है, मोहब्बत नहीं। तुम भूल जाओ उसे। अफरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अब्बू, अब नहीं भूल सकती। उसने मुझे वो दिखाया है जो आपके सारे महलों ने नहीं दिखाया, इंसानियत। शेख सुल्तान तमतमाते हुए अपने कमरे से बाहर निकले। रफीकन, ये अयान कौन है बता? रफीकन बोला, साहब, वो बहुत गरीब है मगर बहुत नेक दिल लड़का है। वो हर दिन अपनी बूढ़ी दादी के लिए मेहनत करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता। उस दिन जब आपकी बेटी ने उसका ठेला तोड़ा था तब भी उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। सुल्तान कुछ देर तक खामोश रहा। वो सोच रहा था, कितनी अजीब बात है, मेरी बेटी की जिंदगी में जो बदलाव आया वो उसी गरीब लड़के की वजह से है। अगले दिन सुल्तान ने एक अजीब फैसला लिया। वो खुद बिना बताए उस बाजार की ओर गया
जहां अयान रोज ठेला लगाता था। वो सादी वर्दी में था ताकि कोई पहचान न सके। अयान अपने फलों को सजा रहा था और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात कर रहा था। उसने देखा, अयान हर बुजुर्ग और बच्चे से आदर से बात करता है, किसी से ऊंचा नहीं बोलता। सुल्तान ने एक ग्राहक बनकर पूछा, बेटा ये सेब कितने के हैं? साहब अच्छे हैं, 20 रुपये किलो। सुल्तान ने कहा, थोड़ा सस्ता कर दो। अयान बोला, साहब अगर जरूरतमंद हैं तो मुफ्त ले जाइए। सुल्तान कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके दिल में कुछ हिल गया। वो सोचने लगा, जिस इंसान में इतना सच्चा दिल है वो गरीब हो सकता है, घटिया नहीं। उस रात शेख सुल्तान घर लौटा तो उसका चेहरा शांत था। अफरीन उसके कमरे के बाहर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, शायद रोते रोते थक चुकी थी। सुल्तान ने कहा, अफरीन? वो तुरंत उठी। जी अब्बू। सुल्तान ने धीमे से कहा, मैं आज उस अयान से मिला। अफरीन चौंकी। क्या आप उससे मिले? हाँ, और जो मैंने देखा उससे मैं हैरान हूं। उसकी बातों में न कोई लालच था न कोई झूठ। अगर वही लड़का है जिसने तुम्हें बदल दिया तो शायद वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। अफरीन की आंखों में चमक आ गई। अब्बू क्या आप सच कह रहे हैं? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मेरा दिल क्यों नहीं बदल सकता। अफरीन ने दौड़कर अपने अब्बू को गले लगा लिया। आपने आज मुझे फिर से जिंदगी दे दी अब्बू। अगले दिन शेख सुल्तान खुद अयान के घर पहुंचे। अयान चौंक गया। शेख साहब आप? सुल्तान ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और खुद देखा भी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब मैं तो बस एक गरीब इंसान हूं, आप मजाक कर रहे हैं क्या? सुल्तान ने कहा, नहीं अयान, ये मजाक नहीं, ये एक बाप का फैसला है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही इंसान चाहिए था जो दौलत नहीं दिल से अमीर हो। अयान की आंखें भर आईं। साहब आपने मेरी औकात से ज्यादा इज्जत दी है। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, औकात नहीं बेटा, इंसानियत देखी है। उस रात अफरीन और अफरीन मुस्कुराई। जब नीयत साफ हो तो तकदीर भी साथ देती है। दोनों ने हाथ जोड़े, एक दुआ में, एक नए सफर के लिए।